दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता अबाउट फेयरनेस, उसको सिर्फ फर्क पड़ता है कि कंट्रोल कौन ले रहा है, कौन कंट्रोल में है। हर एम्पायर, हर राजा, हर बड़ा इंसान, हर लीडर इन हिस्ट्री, इतिहास में किसी ने पावर मांगी नहीं, भाई मेरे को पावर दे दो प्लीज, आई वांट पावर। उन्होंने पावर सीज करी, उन्होंने पावर के ऊपर कंट्रोल किया, और जो हार गए, जो फेल कर गए, उनके साथ क्या हुआ? वो मिटा दिए गए मेरे दोस्त। ऐसे मिटा दिए गए जैसे जमीन पे पड़ी हुई एक मरी हुई मक्खी। ऐसे दे वर फॉरगॉटन जैसे वो कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, एक स्टैटिस्टिक बन के हटा दिए गए। निकोलो माकियावेली जो इटालियन फिलोसोफर थे, उन्होंने ये चीज़ और ये ब्रूटल रियलिटी बहुत पहले समझ ली थी। उन्होंने कहा कि वीकनेस सिर्फ एक फ्लॉ नहीं है, एक डेथ सेंटेंस है। समझ लो उम्र कैद है, समझ लो सजाए मौत है जो तुम्हारी जिंदगी को खत्म कर देगी। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बहुत सॉलिड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, मेथड्स देने वाला हूँ, जिसको अगर आपने आज से अप्लाई करना शुरू कर लिया तो योर लाइफ विल चेंज, योर लाइफ विल रियली चेंज फॉर गुड। और मुझे ये भी पता है कुछ ही लोग हैं जो ये वीडियो पूरा देखेंगे। ना 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 ना, ये सिर्फ एक एंगेजमेंट बढ़ाने की टैक्टिक नहीं है, ये रियलिटी है। हमारा देश बहुत पीछे जाता जा रहा है। हमें एज यंगस्टर्स ये मोर्चा उठाना है कि हम अपने देश को बेहतर बनाएं। हमें एक विनर बनना है, लूज़र नहीं बनना। कुछ ही लोग हैं जो इस वीडियो को आगे देखेंगे, क्या तुम उनमें से हो? और जो लोग हैं जो आगे देखेंगे, दोज आर रियल विनर्स, दोज आर द 1%। आर यू द 1%? अपने आप से सवाल पूछो। सिर्फ मैं कह रहा हूँ इसलिए मत पूछो कि भाई ये पूछ रहा है, ये तो कंटेंट क्रिएटर है, तो एंगेजमेंट बढ़वाना चाह रहा है। सही में पूछो मेरे दोस्त, मजाक की बात नहीं है। आर यू द रियल विनर? विल यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दीज? एंड इफ यू विल, देन माई फ्रेंड, आप जीत की राह पे हैं। इसे बताने वाला मैं कौन होता हूँ? मेरा नाम फराज है। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, एन एंटरप्रेन्योर बाय माइंडसेट एंड अ प्योर थिंकर बाय हार्ट। मैंने फिलॉसफी के टूल्स, मेथड्स, फ्रेमवर्क्स और हैक्स अपनी लाइफ में, अपनी फाइनेंस में, अपनी सोशल लाइफ में अप्लाई करे टू ग्रो बेटर। आई हैव ग्रोन मल्टीपल बिजनेसेस टू $multi-million इन वैल्यूएशन। सब कुछ पब्लिक है, जाके देख सकते हो, अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। एंड I now teach you guys how to apply this, how to apply philosophy. Philosophy is not all about हवा में बात कर दी, घुमा दिया, फिरा दिया, 10 लोगों के सामने बक दिया। इट इज़ अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो आ जाओ, इन फ्रेमवर्क्स में हम लोग घुसते हैं। यहाँ पे रहेंगे मेरे नोट्स, जिससे कि डो नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, सीधा घुसते हैं। सबसे पहला, पावर इज़ नॉट गिवन, इट इज़ टेकन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पावर दी नहीं जाती, आपको थाली में रख के परोसी नहीं जाएगी मेरे दोस्त, पावर लेनी पड़ती है। इसी से मेरा पहला फ्रेमवर्क आता है, विच इज़ परसेप्शन इज इक्वल टू रियलिटी रूल। परसेप्शन और पर्सपेक्टिव के बीच में पहले डिफरेंस समझ लो। परसेप्शन इज चुटकी बजाते ही जो आपको सबसे पहले सामने दिखा। जैसे मैंने आपको फ़ोन दिखाया, आपने समझ लिया क्या है, कौन सी कंपनी का फ़ोन है, कैसा फ़ोन है, क्या नहीं है। मेट्रो कार्ड मेरे यहाँ पे चिपका पड़ा है, कैसा है, क्या है, किस तरीके का फ़ोन है। एंड पर्सपेक्टिव इज कि भाई साहब, आप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से किसी भी चीज़ को समझ पा रहे हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए एक चीज़ याद रखना, जो लोगों को लगता है यार मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं तो डिज़र्व करता हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी मेरे को कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, मेरे को सक्सेस नहीं मिल पा रही, मुझे वेल्थ नहीं मिल पा रही। तो मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, दुनिया उसी की कदर करती है, उसी को रिवॉर्ड करती है जो पावरफुल दिखता है, जो अपनी रिस्पेक्ट करवाता है, जो अथॉरिटी में होता है। कैसे पहुँचना है यहाँ तक, कैसे वो सब हासिल करना है जो हम हमेशा से हासिल करना चाहते थे? क्या एक्शनेबल स्टेप है? सबसे पहला, स्पीक विद अथॉरिटी। अथॉरिटी से बोलो। इवन इफ़ यू आर अनश्योर, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट करो, बोलो। एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट्स इन्फ्लुएंस। हमेशा याद रखना, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी टोनैलिटी को, अपने वर्ड्स को ऐसा दिखाओ कि तुम पावरफुल दिखो। तुम असल में हो नहीं, बट तुम बनने की राह पे हो। एंड यू शुड रिफ्लेक्ट दैट। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए। अगर हम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ले लें तो सबसे पहला जूलियस सीजर, वो अप्रूवल के लिए नहीं बैठे थे भाई, वो सीधा अपनी आर्मी लेकर निकल पड़े रोम के ऊपर कब्जा करने, कि भाई मैं बैठूंगा, मेरे पास कोई ऑफर आएगा, मैं नेगोशिएशन करूंगा। ना 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 ना। सेम गोस फॉर इलॉन मस्क। मैसिव कॉन्फिडेंस, फेल भी होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस आता है, तभी लोग उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जेफ बेजोस, अमेजॉन डूबने को पड़ा था, कितने सालों तक वो लॉस में चल रहा था, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली अपने शेयर होल्डर्स को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिलासा दिया कि मैं इस कंपनी को बड़ा बनाऊंगा। आज जो जो लोग उनके साथ टिके हुए थे, देख लो कहाँ पहुँचे हुए। तो इससे क्या लेसन ले सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करना छोड़ दो, जाके उनको लपक लो, जाके उनको पकड़ लो, जाके उनको दबोच लो। कोई आके तुम्हारे मुंह में अपॉर्चुनिटी का लड्डू नहीं डालने वाला। ना तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई टुनटुन मौसी है, ना तो तुम भीम हो। नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ वीकनेस? अगर तुम वीक दिखे, वीक नज़र आए, वीक बन गए, उसका कॉस्ट क्या होता है?
यू बिकम अ पॉन। चेस बोर्ड पे पॉन होता है सबसे कमज़ोर होता है, जो पॉन का पीस होता है सबसे कमज़ोर होता है, तुम वो बन जाओगे। और इसी से हमारा फ्रेमवर्क 2 आता है, विच इज़ प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स पावर रूल। अगर लोगों ने तुम्हारा मूव प्रिडिक्ट कर लिया कि तुम नेक्स्ट क्या करोगे, तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। माकियावेली ने एडवाइस दी थी, बी स्ट्रैटेजिक, बी फ्लेक्सिबल एंड स्टे अहेड। हमेशा 2 कदम आगे रहो, कहते हैं ना लोग, वो असली में रहना पड़ता है। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो कि तुम्हारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी से लेके चल रहा है, तो तुम्हें कंट्रोल करेगा, तुम्हारे ऊपर दादागिरी करेगा, इसको रुलाना कैसे है, इसको परेशान कैसे करना है, कौन सा टॉक्सिक बिहेवियर है जो इसको परेशान कर सकता है। सेम गोज़ फॉर ऑफिस इन्वायरमेंट। तुम्हारे बॉस को अगर तुम्हारी प्रिडिक्टेबिलिटी पता है, तुम्हारे को वर्कर्स को तुम्हारी प्रिडिक्टेबिलिटी पता है, तुम्हारे टीचर्स को पता है, तो तुम एक्सप्लॉइट होगे, तुम बुली होगे मेरे दोस्त, तो तुम्हें प्रिडिक्टेबिलिटी हटानी है। इसका कैसे एक्शनेबल स्टेप है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? सबसे पहला, चेंज योर पैटर्न्स। अपने पैटर्न्स को चेंज कर दो। अगर लोगों को ये पता होगा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे ऑब्वियसली। तुम्हें मल्टीपल स्किल सेट्स मास्टर करनी है। मल्टीपल स्किल सेट मास्टर करोगे, बोथ हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स आर, कोई सॉफ्टवेयर सीख लिया, वीडियो एडिटिंग सीख ली, कोई लैंग्वेज सीख ली, हार्ड स्किल कागज़ पे उतार सकते हो। सॉफ्ट स्किल्स इज नेगोशिएशन, सेल्स टैक्टिक, डिसीविंग टैक्टिक्स, गलत तरीके से नहीं, मैनिपुलेशन टैक्टिक, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से अपने फेवर में कैसे लोगों को लाना है, किस तरीके से बात करनी है, चार्म क्या होता है, ऑरा क्या होता है, समझ रहे हो, जॉली पर्सनैलिटी क्या होती है। दीज आर सॉफ्ट स्किल्स। हाउ यू कैन क्लोज कॉल्स, हाउ यू कैन टॉक टू पीपल, कैसे एक इंट्रोवर्ट तो एक्सट्रोवर्ट बनना है, कहाँ साइलेंस को एक्सेस करना है, कहाँ चुप रहना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दीज आर स्किल सेट्स। इससे तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो, क्योंकि तुम्हारे आर्सेनल में इतने सारे हथियार होंगे कि तुम कोई भी हथियार ला के फेंकोगे और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस यू और कंट्रोल यू। ना तो तुम्हें रिप्लेस किया जा सकता है, ना तो तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन, रशिया के। भाई ओरिजिनली उनको बहुत वीक देखा गया, एक स्पाई तो है, छोटा मोटा है, क्या कर लेगा, कुछ तो कर नहीं सकता। और उसी बंदे ने जो कुछ कर नहीं सकता, उसने पूरा कंट्रोल ले लिया सबके ऊपर। अगर मैं और पॉप कल्चर एग्जाम्पल दूं, तो जिसने जॉन विक देखी उसको पता होगा, जॉन विक की पहली फिल्म में उसके कुत्ते को मार दिया, कोई स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, उसके कुत्ते को मार दिया, उसकी गाड़ी चोरी कर ली। उसके बाद जो हुआ वो देखने लायक है, क्योंकि गुंडों ने समझा कि जॉन विक इज़ वीक, कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जॉन विक वॉज अनप्रिडिक्टेबल, उसको वीक देखा गया, लेकिन जो उसके पत्ते निकलते गए आगे। मूवी में देखो, वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज़। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है, एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर एक स्किल सेट लेते हैं, बोलते हैं बैठ गए हैं, हमारा हो गया। तुम कभी कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर नहीं बढ़ पाओगे। जो अडेप्ट करते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और वही आगे बढ़ पाते हैं। एक स्किल सेट के भरोसे बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला कि भाई मैंने तो स्पेशलाइजेशन कर ली स्किल सेट में, मैं तो बाप हूँ। काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेसन क्या है, स्टे अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल बन जाओ, नेवर बी अ पॉन। कहीं पे भी हो सकता है, वो किसी भी जगह हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, ट्यूशन में हो सकता है, कोचिंग में हो सकता है, बस में हो सकता है तुम्हारी, कहाँ बैठेगा ये, कहाँ नहीं बैठेगा, सब कुछ। बिकम अनप्रिडिक्टेबल। रूल नंबर 3, विच इज़ लर्न द आर्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक साइलेंस। इसके ऊपर एक वाइट बोर्ड लेक्चर या तो आएगा या आ चुका होगा, तो यहाँ पे मैं आई कार्ड डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेमवर्क आता है, साइलेंस इज इक्वल टू पावर। उसको एक लॉ की तरह लेके चलो। इमोशनली कभी रिएक्ट नहीं करना है, सामने वाले को अपने इंटेंशन से पहले से रिवील करने दो। लोग ना घबराते हैं उन चीज़ों से जिन चीज़ों को वो समझ नहीं पाते। और ये जो मिस्ट्री होती है ना, मिस्टीरियस बिहेवियर बिल्ड्स इन्फ्लुएंस। लोग होते हैं ना कमरे में घुसे, हु हा ये मैं वो सोच रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस जाहिर कर रहे हैं, वो पावर डोमिनेट कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं रूम को। बट वो दोज पीपल आर जस्ट फूल्स। वो लोग जोकर हैं, वरना जो बुली करते हैं, जो मजाक बनाते हैं, उनको लगता है हम पावरफुल हैं, वो बेवकूफ़ है, गधे गपचे हैं। जो चुप से खड़ा है ना, जो सुन रहा है, जो पूरे रूम को रीड कर रहा है, दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन। वहीं बोलो जहाँ तुम्हारा फ़ायदा हो। स्पीक वेयर इट बेनिफिट्स यू। एंड वहाँ पे कभी मत बोलो जहाँ तुम्हें प्रेशराइज किया जाए बोलने के लिए। बोलो ना, तुम भी बोलो, नहीं क्या बोलना है इसमें, कुछ बोलने के लिए है नहीं। ऐसा दिखाओ यू आर प्लेइंग दी पावर डायनामिक्स। तो जो मेरा ब्लूप्रिंट है, जो आने वाला है या आ चुका होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर पूरी इसी के ऊपर बात करिए। 1-2 लेक्चर इसी के ऊपर दिए हैं, माकियावेलियन पावर डायनामिक्स, कैसे यू कैन यूज़ पावर टू मैनिपुलेट पीपल इनटू परचेजिंग योर स्टफ, इनटू एक्सेप्टिंग योर डील्स, इनटू
कैसे आप रिलेशनशिप में उनको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे सोशली अप्लाई करते हैं, हाउ यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन अकॉर्डिंग टू माकियावेली। तो यहाँ पे लेसन क्या है, पावर परसेप्शन के थ्रू, फियर के थ्रू और कंट्रोल के थ्रू बनती है, राइट? गलत तरीके से नहीं। अगेन यू हैव टू अप्लाई दोज सबकॉन्शियसली। ये नहीं किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो और बोल रहे हो बाई फियर। वो माकियावेली वाली चीज़ वो 16वीं-17वीं शताब्दी में काम करती थी, जब जंगें चलती थी। अभी जंग नहीं चल रही है, तुम किसी को मारने पीटने नहीं निकले हो। यू हैव टू डोमिनेट सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली समटाइम्स बाय वर्ड्स, हार्श वर्ड्स नहीं, मैनिपुलेटिव वर्ड्स, ठीक है? अगर रूल करोगे नहीं तो रूल कर दिए जाओगे, काबू कर दिए जाओगे। फाइनली आपके पास 2 ऑप्शन है भाई, आप या तो स्ट्रांग बने, कंट्रोल लें, या फिर मिटा दिए जाए जिनके पास कंट्रोल असल में है। आपके पास है। वीक मैन रिएक्ट, कमज़ोर इंसान रिएक्शन देता है, और स्ट्रांग मैन क्या करता है, ताकतवर इंसान क्या करता है, वो अपनी रियलिटी खुद बनाता है, छाती ठोक के, सीना ठोक के अपनी रियलिटी बनाता है। आप क्या हैं? और असली सच्चाई एट द एंड ऑफ द डे मेरे दोस्त यही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए पावरफुल बनने की, क्योंकि भाई मेरे को कोई परमिशन दे दे तब मैं पावरफुल बनूंगा। आपको सिर्फ एक राइट माइंडसेट, राइट स्ट्रैटेजी चाहिए जिससे आप पावरफुल बन जाए। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को, इन्हीं प्रोटोकॉल्स को मैंने और एक्सपैंड किया हुआ अपने ब्लूप्रिंट पे। अगेन क्योंकि बनाया है तो बताना भी पड़ेगा लोगों को। डिस्क्रिप्शन चेक करते रहो, उसमें लिंक रहेगा, या तो प्री रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा, आप एक डिस्काउंट कोड के लिए प्री रजिस्टर कर सकते हैं, ऑब्वियसली पेड है ये ब्लूप्रिंट, या फिर अगर आ गया होगा ब्लूप्रिंट तो आप जाके डायरेक्टली उसको परचेज कर सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं जैसी आपकी इच्छा। तो आर यू रेडी टू जॉइन द लीग ऑफ थिंकर्स हु रिफ्यूज्ड टू गेट इरेज्ड? कभी भी अपनी ताकत किसी और को नहीं दे पाओगे, ताकतवर बनोगे। तैयार हो तो जुड़ जाओ मेरे दोस्त।